मेरे पापा बोलते थे कि गॉड गिफ्टेड है तो लाइक सेलेक्टेड है। तो आई थिंक प्रेशर तो वहीं से शुरू हो गया था कि एक अलग ही ग्लिम्पसेस आते थे कि शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये सही नहीं है मेरे लिए। बाहर दुनिया तो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत कुछ हैपनिंग है। हालांकि ऐसे सपने आते थे कि जब मैं कहीं पे कुछ परफॉर्म कर रहा और ऐसे लाइक बहुत क्राउड आ गया है, बहुत सारा फेम, बहुत पैसा। मेरे पापा जब उनका लास्ट टूर्नामेंट इसराइल ओपन खेलने गए थे वहाँ पे, लेकिन उनको इंजरी हुआ था। तो उस टाइम पे मैं थर्ड क्लास था और मेरा भाई फर्स्ट क्लास था। तो मेरे पापा के टूटे हुए रैकेट्स रहते थे, तो हम उन्हीं के साथ ऐसे घर के सामने रोड पे यहाँ खेलते थे। तो फिर वो देख के हमको धीरे धीरे उनके साथ स्टेडियम लेके जाने लगे। फिर हमको धीरे धीरे शुरू किया। फिर हमको एक दिन दोनों के लिए किट बैग्स, नए रैकेट्स, नए शूज़ लेके आए। लेकिन ऐसे शुरू हो गया और कंटिन्यूड। एक मेरा शेड्यूल तो यही था कि मॉर्निंग 4:30 से लेके 7 तक ट्रेनिंग, और एक ही, एक से दो लोकेशंस वहीं से बस स्टेडियम गया, घर आया, फिर एकेडमी गया। इन तीनों में ऐसे मूव होते थे। आई थिंक मेरा बचपन थोड़ा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हटके था, क्योंकि मैं बचपन लाइक ज़्यादा से स्कूल वगैरह नहीं गया था। मेरे पापा के पास 24 नेशनल्स और 3 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। अभी प्रेजेंट TSS तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल में एज ए बैडमिंटन कोच हैं। आई थिंक वो बहुत ऑर्गेनिक था कि जब घर में पापा बैडमिंटन प्लेयर है और आप उसी को देखते हो, वही सुनते हो, तो आई थिंक वो लाइक वेरी ऑर्गेनिकली ऐसा आ गया था कि बैडमिंटन। मेरे पापा वो चाहते थे कि मैं और मेरे भाई लाइक दोनों मिल के अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और अपने कंट्री के लिए मेडल्स लाएं। सो वो स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है। एक दिन मेरे पापा हम मुझे और मेरे भाई को बोले कि मैं तुमको कभी हाथ में रैकेट दे के से खेलने नहीं भेजा था। ये रैकेट तो तुम अपने आप हाथ से पकड़े थे, और तुम लोगों का ही शुरू ये किया था, मैं तो बस सपोर्ट कर रहा था। इसके बारे में ऐसे मैं बहुत सोचता था कि क्यों इतना प्रेशर है मेरे ऊपर। क्या ये मैं फोर्सफुली कर रहा, या सच में मुझे पैशन है। आई थिंक ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत डुबा दिया। ऐसा केस वाला फीलिंग आता था कि घर, एकेडमी, स्टेडियम, इसी में मैं ट्रैप्ड हूँ। बाहर बहुत कुछ है। वो चाइल्डहुड मिस कर दिया बैडमिंटन की वजह से। समवेयर मुझे लगता था कि वो फ्रीडम मैं मिस कर रहा हूँ।
कभी पापा से ये बात नहीं की तुमने कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ? म्यूजिशियन बनना है। मैं लाइक ट्राई करता था कि अपने खुद के बीट्स बनाऊँ, खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ। म्यूज़िक ऐसा लगता है कि आई थिंक लाइक यूनिवर्स में आखिरी मैजिक है। हाँ, मेरे पापा बोलते थे कि मुझे सब समझ में आएगा तो क्या करना चाहता, पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे। मुझे 10th के बाद इंजरी हुआ था, शिन बोन में लाइक क्रैक्स आ गए थे, तो जब रिकवरी हो रहा था तो मैं धीरे धीरे आई थिंक एकेडमी मिस करना, स्टेडियम स्किप करना, स्कूल चले जाना या बहाना बना के बस घर पे रह जाना। ऐसा लगता था कि यही चांस है कि यहाँ से अभी निकल जाऊँ, लेकिन उनको बोल दो सब कुछ कि मेरे से अभी नहीं होता। ट्राई किया था पर वो ऐसे नहीं मानता, चाटा मारे। あの金さえつかなければあの男も俺に殺されずに済んだもの。 ऐसे लगता था कि मेरे पापा तो एक विलन है मेरे लिए। वो बोलते थे कि तू कुछ भी कर, पर जो मुझसे तुझे मिला स्पोर्ट्स, ये कभी नहीं छूटना। ये तुझे या तेरे आने वाले पीढ़ी में लाइक ये रहना। मैं ऐसे वैसे उनको कन्विंस करके अपने घर से दूर यहाँ फिल्म मेकिंग कोर्स पढ़ने आया था। कैमरा एक्शन। कट इट। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के पीछे लेकिन उनके थोड़े कंडीशंस थे कि यहाँ पे मैं साथ में पढ़ भी रहा और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा और इस फ्लो को कभी नहीं तोड़ता। तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि अभी मेरे पास फ्रीडम भी है। टू। अबे ये तो पक्का टू है। ये तो पक्का झूठा है, विश उठा ले तो। प्यार करते हो उनसे? बहुत ज़्यादा। कभी बताया नहीं उनको? नहीं। हाँ, मन करता है कि उनको बोलूँ कि बहुत प्यार करता, आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। शायद मैं बोल नहीं पाता। मुझे लाइक उनको हक करने में भी बहुत डर लगता है। ये कोर्स करने के बाद वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे।